नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बीके शर्मा, सीनियर न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मानसिक रोग की जो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रचलित है। उसका नाम है एंजाइटी डिसऑर्डर। आई थिंक लगभग हर व्यक्ति ने एंजाइटी का नाम सुना ही है। क्या है एंजाइटी डिसऑर्डर? ये एक ऐसा मानसिक रोग है जिसमें व्यक्ति को बहुत सारे फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल सिम्टम्स महसूस होते हैं। जैसे कि फिज़िकल सिम्टम्स में अगर हम बात करते हैं तो हमारे को वोमिटिंग होएगी, हमारे को बॉडी एक होएगा। और साइकोलॉजिकल सिम्टम की बात करें तो घबराहट होएगी, बेचैनी होएगी, उदासी होएगी, इरिटेबिलिटी होएगी, नींद की समस्या होएगी। ठीक है, इस तरह के सिम्टम्स महसूस होते हैं कॉन्स्टेंटली। और जब इस तरह के सिम्टम लगभग 1 मंथ तक हो तब हम पेशेंट को कहते हैं कि इसको एंजाइटी की बीमारी है। एंजाइटी की बीमारी में कुछ अन्य बीमारियां भी आती हैं, जैसे फोबियाज़ हैं कुछ, जैसे वाटर से डर लगना, हाइट से डर लगना, भीड़ या बंद स्पेस से डर लगना। इस तरह की बीमारी भी एंजाइटी के ही अंतर्गत आती हैं। ऐसे ही कुछ बीमारियां जैसे एकदम पैनिक फील होना, जिसको हम पैनिक अटैक बोलते हैं। जैसे ऐसे लगेगा उस टाइम बिल्कुल फियर ऑफ डाइंग होएगा कि बस पेशेंट की जान जाने वाली है। इंटेंस फियर होएगा उस टाइम पे, घबराहट होएगी, धड़कन बढ़ जाएगी और हार्ट बीट ऐसे फास्ट होगी, धक 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 फीलिंग होएगी और पेशेंट को ऐसा लगेगा बस जाने वाले हैं। तो ये पैनिक अटैक भी, तो सारी एक तरह से समस्या अगर हम बात करेंगे सब ये एंजाइटी के अंदर ही आती हैं। तो अगर हम एंजाइटी की बात करते हैं तो लगभग 20% पॉपुलेशन अपनी लाइफ में किसी न किसी एंजाइटी की समस्या से पीड़ित है। चाहे उसमें ये एंजाइटी, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर जिसकी बात की वो हो, पैनिक अटैक हो या कोई फोबिया हो। दोस्तों, कैसे पहचानें इस बीमारी को? तो इसके कुछ सिम्टम्स के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम हेड कि कैसे। अगर हम ब्रेन की बात करते हैं, ब्रेन में क्या सिम्टम्स होंगे हमारे को? जैसे हमने बोला हेडेक हो सकता है, हमारे को गुस्सा ज़्यादा आ सकता है, हमारे को घबराहट बेचैनी हो सकती है, हमारे को सिर पे एक भारीपन हो सकता है, उदासी हो सकती है। तो इस तरह की सिम्टम्स हमारे ब्रेन में फ़ील हो सकती हैं। पूरी बॉडी की मसल्स टाइट फील हो सकती हैं। अगर हम बात करते हैं चेस्ट वाले पार्ट में तो हमारी हार्ट बीट बढ़ सकती है, धड़कन बहुत तेज़ होएगी जिसको हम पैल्पिटेशन कहते हैं। हमारे पूरे अगर शरीर की बात करें स्वेटिंग एक्सेस हो सकती है। पेट की बात करते हैं तो हम इस तरह से सोचते हैं इसमें बहुत ज़्यादा वोमिटिंग की फीलिंग आएगी, पेट में ऐसे होल सा उठना शुरू हो जाएगा, लूज मोशन लग सकती हैं कईयों को एंजाइटी में। अगर हम पूरी बॉडी की बात करते हैं तो मसल्स की ट्विचिंग होएगी, सारी बॉडी स्टिफ फील कर सकती है, कई बार हाथ पैर ठंडे हो सकते हैं, कई बार गर्म हो सकते हैं। इस तरह के सिम्टम्स फील होंगे। तो इस तरह के जो सिम्टम हैं, ये जो मैंने बोला है, ये लगभग एंजाइटी डिजीज़ में कॉमन होते हैं। ऐसे ही अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं, बहुत फास्ट ब्रीदिंग होएगी, शैलो होएगी और इस तरह की ब्रीदिंग हमारे को ऐसा फील करवाएगी जैसे बस हमारे को अभी अटैक आने की फीलिंग है। तो दोस्तों, ये अगर सिम्टम्स हैं और हम सब टेस्ट करवाने के बाद भी डायग्नोसिस नहीं बना पाते हैं, हमारा हार्ट की टेस्ट भी नॉर्मल है, हमारे सांस के टेस्ट भी नॉर्मल है, हमारे बाकी जो LFT, लीवर, किडनी, हार्ट, बाकी सब कुछ टेस्ट नॉर्मल है, फिर भी हमारे को ये सिम्टम प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर, इसका मतलब हमारी जो बीमारी है वो एंजाइटी डिसऑर्डर है। तो ऐसे में हमने करना क्या है कि उसका तुरंत इलाज करवाना है। दोस्तों, ये डिजीज़ यूजुअली लंबी चलने वाली डिजीज़ होती है, क्रॉनिक मानसिक डिजीज़ है ये। तो इनका जितना हम जल्दी इलाज करवाएंगे उतना हमारे सिम्टम जल्दी कंट्रोल होंगे। अगर हम नहीं करवाते इसका इलाज तो हमारी डेली की लाइफ पे इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है। जैसे सारा दिन घबराहट बेचैनी से हमें सारा दिन डरा डरा सा फील करते हैं, हम ऐसे डर में रहते हैं जैसे हमारे कुछ होने वाला है, नेगेटिव फीलिंग रहेगी, कहीं भी आने जाने से हमें घबराहट होएगी, काम के ऊपर हम फोकस नहीं कर पाएंगे और घबराहट के चलते चलते हम ड्रिंक या किसी दूसरे नशे की सेवन की तरफ हम जा सकते हैं, उससे हम रिलैक्स फील करेंगे, बट वो टेम्परेरी रिलैक्सेशन है। जैसे उसका इफेक्ट हटेगा दोबारा ये घबराहट की बीमारी और बढ़ जाएगी। तो नशे की लत के लगने के चांसेस भी इस बीमारी के थ्रू होते हैं। तो हमने इस बीमारी का जल्दी से कंट्रोल करवाना है। वर्क पे फोकस नहीं कर पाते, वर्क परफॉर्मेंस वीक होती है, अपनी लाइफ में अपने रिलेशनशिप के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर फोकस नहीं कर पाते, तो आपकी फैमिली लाइफ के ऊपर भी इसका बैड असर होता है। तो ट्रीटमेंट कंपलसरी, ट्रीटमेंट करवाएं और इससे राहत मिलेगी तभी जब हम ट्रीटमेंट करवाएंगे। तो दोस्तों, होता क्या है कि हम अगर हम इसको मोटा से समझें तो हमारे ब्रेन में 2 नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं, एक सिंपैथेटिक सिस्टम है, एक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है। ऐसा समझ लें एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी एंजाइटी को बढ़ाता है,
हमारे को स्ट्रेस में डालता है, और एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे को रिलैक्स करता है, जिसको हम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कहते हैं। तो हमने ऐसा कुछ करना है इसके ट्रीटमेंट में जिससे हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, यानी कि जो हमें रिलैक्स करना है करवाता है, वो ज़्यादा वर्क करे, और सिम्पैथेटिक सिस्टम जो हमारे को टेंशन में डालता है वो कम वर्क करे। तो इसके लिए करें क्या, नॉन मेडिसिनल अगर मेथड की बात करते हैं ट्रीटमेंट में, तो वो है नंबर 1, डेली योगा करें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, कोई भी रिलैक्सेशन एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे आपकी बॉडी रिलैक्स फील करती है। कुछ टिप्स फॉलो करनी है। एंजाइटी वाला व्यक्ति हमेशा रेस्टलेस होता है, हड़बड़ाहट में काम करता है, फास्ट काम करने की कोशिश करता है, जिससे उसकी बहुत सारी मिस्टेक होती हैं उसके वर्क में। तो रिलैक्स होकर काम करें, बार बार चैंट करें, स्लो काम करना है, स्लो काम करना है, आराम से वर्क करें, ध्यान से काम करें, और बहुत ज़्यादा ना सोचें कि लोग हमारे बारे में क्या बात सोच रहे हैं, हमारे बारे में नेगेटिव फीलिंग ले लेंगे या पॉजिटिव सोच रहे हैं। कुछ नहीं सोचना आपने अपने वर्क के ऊपर फोकस करना, बट रिलैक्स वे से अप्रोच करना। ज़्यादा भड़बड़ाहट में होकर, ज़्यादा रेस्टलेस होकर वर्क नहीं करना है। हड़बड़ाहट और रेस्टलेसनेस ही हमारी मिस्टेक का कारण बनेगी, फिर हमारे को डर बैठेगा, फिर हमारी एंजाइटी और बढ़ेगी। साथ में कुछ मेडिसिन की सपोर्ट लेनी है। जो मेडिसिन वो होंगे जो आपको धीरे धीरे आपके ब्रेन के केमिकल जो इम्बैलेंस है, सेरोटोनिनर्जिक, नॉरएपिनेफ्रिन, उनका जो इम्बैलेंस होता है उसको सेट करेगी। आपकी मेडिसिन कुछ लंबे टाइम तक भी चल सकती हैं। इसमें कुछ स्लीपिंग मेडिसिन भी होती हैं जो धीरे धीरे कम कर दी जाती हैं। तो दोस्तों, प्रॉपर ट्रीटमेंट के थ्रू एंड नॉन मेडिसिन मेथड जैसे मैंने बताया, उनके थ्रू हम इस बीमारी को कंट्रोल में कर सकते हैं। तो पूरी कोशिश करें इस बीमारी को कंट्रोल करने की प्रॉपर ट्रीटमेंट के थ्रू। थैंक यू, धन्यवाद।